दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे धारा 125 के बारे में। क्या है धारा 125? इसके साथ साथ हम जानेंगे सीआरपीसी के अध्याय 9 में धारा 125 से 128 तक का प्रावधान। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण से संबंधित उपबंध दिए हुए हैं। हमें देखने को मिलता है कि भरण पोषण एक सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति समाज में लंबे समय तक अपेक्षित छोड़ दिए जाते हैं तो उनमें अपराध करने की भावना उत्पन्न हो जाती है और उनका स्वभाव आपराधिक हो सकता है। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता में भरण पोषण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं ताकि अपना भरण पोषण करने में समर्थ व्यक्ति को भरण पोषण के संबंध में शीघ्र, प्रभावी एवं अल्प व्यय में उपचार उपलब्ध हो सके। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय दिया। इस संबंध में भगवान दत्त बना कमला देवी 1975 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि धारा 125 में भरण पोषण को इसलिए रखा गया है ताकि अपना भरण पोषण करने में जो व्यक्ति असमर्थ है उन्हें अपेक्षाकृत शीघ्र, प्रभावी और कम खर्चे में उपचार मिल सके, क्योंकि जो उपचार सिविल न्यायालय द्वारा दिलवाया जाता है वह दंड प्रक्रिया संहिता की अपेक्षा विलंब से प्राप्त होता है। जहां तक धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता की धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न है तो उसके संदर्भ में यह कहा गया है कि यह धारा धर्मनिरपेक्ष है। एक मामला 1970 में आया। नानक चंद बनाम चंद्र किशोर अग्रवाल। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 125 से 128 तक अध्याय 9 के प्रावधान प्रत्येक धर्म को मानने वाले लोगों के लिए समान है। यदि किसी धर्म में इस संबंध में कोई उपबंध किया गया है तो इस धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। तो प्रश्न यह है कि क्या इसके पारित होने के बावजूद भी धारा 125 का उपबंध अभी भी धर्मनिरपेक्ष है? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान का अवलोकन करने पर हमें यह देखने को मिलता है कि भरण पोषण के प्रार्थना पत्र पर तथा प्रथम सुनवाई के दिन तलाकशुदा मुस्लिम महिला तथा उसका पूर्व पति शपथ पत्र पर यह घोषणा कर दे कि वे अपना मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निर्मित करवाना चाहते हैं, तब उनका मामला इसी धारा यानी 125 के अंतर्गत निर्मित किया जाएगा, न कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत निर्मित किया जाएगा। इस आधार पर यह कहा जाएगा कि भले ही मुस्लिम विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया है, फिर भी धारा 125 आज भी धर्मनिरपेक्ष है। अब प्रश्न यह है, क्या भरण पोषण की मांग कौन कर सकता है? भरण पोषण की मांग को लेकर जो प्रश्न है उसके बारे में हमें निम्नलिखित बिंदुओं को समझना होगा। किसी भी व्यक्ति की पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। धारा 125 सीआरपीसी का स्पष्टीकरण अगर हम देखेंगे तो उसके अनुसार पत्नी शब्द के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी शामिल है जिसके पति ने उसे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनः विवाह नहीं किया है। ध्यान देने की बात यह है कि यदि पति और पत्नी दोनों ने संयुक्त रूप से याचिका दायर करके अपनी विवाह को विच्छेद कराया है तो भी यह माना जाएगा कि उसके पति ने उसे विवाह विच्छेद किया है, और वह पत्नी भी यदि पुनर्विवाह नहीं करती है तो भरण पोषण की मांग कर सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी शब्द का प्रयोग किया गया है, उसमें कोई ऐसी स्त्री महिला नहीं आती है जिसमें उसका वैध विवाह नहीं हुआ है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो संतान यानी ऐसे धर्मज या अधर्मज पुत्र या पुत्रियां जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, चाहे उनका विवाह हुआ हो या ना हुआ हो, फिर भी भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। धारा 125 का स्पष्टीकरण ये कहता है कि अवयस्क वह व्यक्ति है
जो भारतीय अवयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार वयस्क नहीं हुआ है। तीसरे नंबर पर अविवाहित वयस्क पुत्री एवं पुत्र के बारे में भी प्रावधान है। ऐसे अविवाहित वयस्क पुत्र या पुत्री जो किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो वह भी भरण पोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है माता या पिता। ऐसे माता पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो वह भी भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया गंगा शरण बनाम शकुंतला देवी, जिसमें 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि माता शब्द के अंतर्गत सौतेली माता भी शामिल है, अर्थात सौतेली माता भी अपने सौतेले पुत्र से भरण पोषण की मांग कर सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम यह देखेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत भरण पोषण की मांग किसके विरुद्ध की जा सकती है और इससे संबंधित विभिन्न न्यायिक निर्णय को भी जानेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि किसी बिंदु पर आप लोग वीडियो चाहते हैं, यह भी हमें कमेंट करके बताएं। हम उस बिंदु पर स्पष्टीकरण सहित वीडियो देने की कोशिश करेंगे। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल प्रजाप्ति जुडिशल क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।